क्या आप भी कर्जे के नीचे हैं या फिर गरीबी का जो श्राप है उसके नीचे हैं? आज मैं परमेश्वर का दास आपसे बात करूंगा और खास करके आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप कर्जे के नीचे हैं, गरीबी के श्राप के नीचे हैं और आपको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी का अब तो कुछ हो नहीं सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलूं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो कर्जा है या फिर जो गरीबी है, ये बुरा कैसे है हमारे लिए और ये आखिर में है क्या। सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको सिर्फ बाइबल रेफरेंस दूंगा, बाइबल नंबर बताऊंगा, आप उसे अपने घर में पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं उन सारी आयतों को पढ़ने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबा होगा। इसलिए मैं सिर्फ आपको रेफरेंस दूंगा और आपको बताऊंगा और आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और मेरा ये विश्वास है, इस प्रार्थना को सुनने के बाद अगर आप विश्वास करें, आप जल्दी ही गरीबी से आज़ाद होंगे और कर्जे के श्राप से आप आज़ाद हो जाएंगे और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अबंडेंट ब्लेसिंग्स को, आशीषों को रिलीज करेंगे। पहली बात कि जो गरीबी या फिर डेप्ट है, जो कर्जा है, वो हमें या हमारे लिए क्यों बुरा है, किस रीति से बुरा है। अगर आप पढ़े नीति वचन 12 का 25, मत्ती 6 का 25, वहां पे लिखा है, यहां पे दे ब्रिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। इस तरह की चीजें आपके लिए चिंता को और बड़े अलग तरह के स्ट्रेस को लेकर आएगी, आपको दबाने की कोशिश करेगी। पहली बात। दूसरी बात, आप नीति वचन 22 का 7 और मत्ती 6 का 24 देख सकते हैं, दे लीड टू स्लेवरी। वो आपको गुलाम बना देते हैं, चाहे वो गरीबी है चाहे वो कर्जा है, ये आपको गुलाम बना देते हैं। उसके बाद अगर आप आयत पढ़े डिट्रोनोमी उसका 15 अध्याय 4 से 11 तक, दूसरा कुरिन्थियंस उसका 9 अध्याय 6 से 8 तक, दे हिंडर जेनरोसिटी एंड ब्लेसिंग अदर्स। अब क्या होता है जब आप कर्जे के नीचे या फिर आप गरीबी में हैं, आप कभी भी देने वाला आपका दिल नहीं रहे, क्योंकि आपको रहेगा मेरे पास तो बहुत कम है, मैं क्या करूं, या तो मैं मेरे पास इस चीज का बिल भरना है, ये करना है, वो करना है, आप दे नहीं पाएंगे। और कर्जा या फिर गरीबी आपकी वो देने वाला जो आपको बनाया है परमेश्वर ने, उसे रोकता है, उसके अंदर रुकावट डालता है, रुकावट डलती है इसलिए। और चौथी बात हम देखते हैं, दे डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम स्पिरिचुअल परसुइट्स। मत्ती 6:19 का 21 तक, पहला तिमोथी 6 का 10 तक। अब क्या होता है जब गरीबी है किसी इंसान की जिंदगी में या फिर कर्जे के नीचे है, तो वो कैसे आत्मिक चीजों के पीछे भागेगा। वो तो सबसे पहले यही सोचेगा मुझे जिंदा कैसे रहना है, मुझे बचना कैसे इन चीजों से। तो जब आपकी जिंदगी में कर्जा है या फिर गरीबी है, तो आप आत्मिक चीजों की खोज कम करते हैं तब, क्योंकि सारा दिन दिमाग के अंदर वही चीजें चलती रहती है। इसलिए इनसे निकलना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं जानता हूँ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर भी कहीं ना कहीं ये चल रहा है। अगर आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में मन नहीं लगता है, आप चर्च जाते हैं, वहाँ पे सोचते रहते हो इस तरह की परेशानी, इस तरह के हालात हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ये चाहता है आप गरीब रहे या फिर कर्जे के नीचे रहे? आप भी ये जानते हैं परमेश्वर की इच्छा नहीं है, तो फिर क्यों हम इसके अंदर क्यों पड़े हुए हैं। उसके बाद हम पांचवी बात करते हैं, नीति वचन 10 का 5, उसका भजन संहिता उसके बाद देखते हैं 37 अध्याय 21 आयत, दे ब्रिंग शेम एंड ह्यूमिलिएशन। अब शर्मिंदगी को भी लेकर आते हैं। गरीबी है, कर्जा है, ये शर्मिंदगी को। मैं दोनों के बारे में बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बहुत बार ये दोनों चीजें हैंड टू हैंड चलती है, बराबर चलती है, इसलिए मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूं। और आपको समझना है, सबसे पहले तो ये बहुत बुरा है अगर हम गरीबी के नीचे हैं। इसका मतलब गरीबी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको करोड़पति अरबपति बनना है, मतलब क्या कि इतना तो हो हमारे पास कि हम दे भी पाएँ, घर में भी रख पाएँ, अपनी सेविंग भी कर पाएँ, और लोगों को जो दान देने वाला है भवन में देने के लिए, चर्च में देने के लिए, वो भी हम कर पाएँ, इतना तो हो हमारे पास। तो इसलिए परमेश्वर तो आपको आज़ाद करना चाहता है, परमेश्वर की तो ये इच्छा है, क्योंकि ये सारी बातें जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए ये बुरे हैं हमारी ज़िंदगी के लिए। जो कर्जा है वो बुरी चीज़ है, गरीबी है वो बुरी चीज़ है, वो परेशानियों को ही खड़ी करती है, मुसीबतों को ही खड़ी करती है। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे हल जो बिब्लिकल है, आपको क्या करना है निकलने के लिए। आप चाहे इसके साथ एग्री हो चाहे डिसएग्री हो, वो आपके ऊपर है, पर मैं आपको वो हल बता रहा हूं। सबसे पहले मलाकी 3:10, दूसरा कुरिन्थियों 9 उसका 6 से 8 तक, टाइथिंग एंड गिविंग। अगर आप देने वाले हैं, मैं जानता हूं इस बात में बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे, इट्स ओके। अगर आप दशवांश में और देने में वफादार है, परमेश्वर अनुग्रह देता है, परमेश्वर अनुग्रह देता है, आपको बाहर निकालेगा। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं यीशु नासरी के नाम में, अगर आप अभी तक देने वाले नहीं बने, परमेश्वर अनुग्रह दे कि आप देने वाले बन जाएं।
आप देने वाले बन जाएं। परमेश्वर के राज्य के लिए, सेवा के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए आप देने वाले बन जाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। दूसरी चीज आपको करना क्या, नीति वचन उसका 24 अध्याय 3 से 4 तक और लूका 14 अध्याय उसकी 28 आयत, आपको अपने बजट जो पैसा उसका अच्छे से प्लानिंग करनी है, एक भले भंडारी की तरह। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको एक दिन में, अगर महीने का आपको 20,000 दे रहा है तो आप आ रहे हैं और आप 15 दिन में उड़ा रहे हैं उस चीज को। नहीं, परमेश्वर आपको बुद्धि दे रहा है कि आप प्लानिंग कर सके, अपनी जरूरतों के लिए चीजों को इस्तेमाल कर सके। इसलिए परमेश्वर के आगे आप ये भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको बुद्धि दे, आपकी जो फाइनेंस उसको मैनेज कैसे करना है, जो आपका बजट है हर एक चीज की आपने प्लानिंग करनी कैसे है। उसके बाद नीति वचन 10 अध्याय 4, दूसरा थिस्सलुनीयंस उसका 3 अध्याय उसकी 10 आयत, आपको मेहनत तो करनी ही करनी है। बैठने से कुछ भी नहीं आता है, खाली बैठने से कुछ नहीं होने वाला, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ताकि वचन में लिखा है जो लोग मेहनत करते हैं उनके हाथ प्रफुल्लित होते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, परमेश्वर ब्लेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं डेट्रोनोमी व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 1 आयत से लेकर 2 आयत तक, मत्ती 6 का 12, आपको माफ करना है। माफ मतलब क्या, अगर कोई छोटा आपका कर्जदार है, छोटा, तो आप उसको माफ कर सकते हैं। कर्जदार का मतलब क्या, अगर किसी ने आपका कुछ देना है, अगर आपने किसी के 1 लाख देना है, हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो शायद 500 रुपए किसी ने देने हो। ये अक्सर होता नहीं है, आज तक मैंने प्रैक्टिस नहीं की है ये चीज़। मैंने वैसे लोगों को छोड़ दिया है, चलो ठीक है, तुम्हें दिया था, तुमने वादा किया था मैं दूंगा, वापस नहीं दिया है तो हमने उनको छोड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक तरह से माफ़ी के रूप में आ गया है कि चलो ठीक है तुझे छोड़ दिया। अगर आप किसी को छोड़ पाएं, अगर ये हो सकता है तो करने की कोशिश करें। सारा का सारा नहीं मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पे आपको लग रहा है नहीं मुश्किल है वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। और देखो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर भी इंतजाम करेगा आपके लिए। और उसके बाद आपको करना क्या, हल क्या हो सकता है, फेथ एंड ट्रस्ट इन गॉड्स प्रोविजन। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है और उसके इंतजाम के ऊपर आपने विश्वास रखने कि वो आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए वो इंतजाम करेगा। उसके बाद मैं आपको कुछ आयतें बताता हूँ, अगर आप इन आयतों को पढ़ेंगे परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 21 से 22 तक, नीति वचन 22 उसका 7, मत्ती 6 उसका 25 से 34 तक, लूका 12 अध्याय 22 से 34 तक, दूसरा कुरिन्थियंस 8 अध्याय उसकी 9 आयत तक। अब मैंने आपको ये बातें बताई कि जो कर्जा है, ये गरीबी, ये बुरा है, और ये आप भी जानते हैं, क्योंकि कर्जे के नीचे हैं, गरीबी के नीचे हैं, तो हम आत्मिक चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ सकते, हम प्रभु में नहीं बढ़ सकते हैं। और हमारे घर में खास करके ज़्यादातर लड़ाइयाँ झगड़े तो फाइनेंसेस को लेके ही होते हैं, हमारे परिवारों के अंदर, हमारे घरों के अंदर। इन चीज़ों को लेके, पैसों को लेके लोग बहुत कुछ हो रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इस चीज़ के नीचे पड़े हुए हैं तो मैं भी जानता हूँ इस बात को कि आप मुसीबत के अंदर है, आप परेशानी के अंदर है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं आपको ये चाहूँगा, आप एक कमेंट कर दें अपने प्रार्थना विषय के रूप में। आप ये कमेंट करें कि मैं गरीबी से और कर्जे से आज़ाद होना चाहता हूँ, या कोई बहन देख रही है चाहती हूँ, लिख सकते हैं आप। मैं गरीबी से और कर्जे से आज़ाद होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। अब मैं चाहूँगा आप जहाँ कहीं पर भी हैं अपनी आंखों को बंद करें, इस प्रार्थना को ग्रहण करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में आपके लिए, आप ग्रहण करें। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। हर एक वो गंदी आत्मा जिसके कारण आपके घर में गरीबी आती है, वो बुरी आत्मा दूर हो जाए, आपके घर को, आपके परिवार को छोड़ के जाए। हर एक गंदी आत्मा जिसके कारण आप कर्जे में डूब रहे हैं, वो बुरी आत्माएं दूर हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा शख्स है जो पैसे को व्यर्थ बेकार में लगाता है, परमेश्वर उसे बुद्धि दे। मेरी प्रार्थना है आपके लिए, अगर आपको समझ नहीं आता कि मुझे अपने फाइनेंसेस, पैसों को किस तरह से मैनेज करना है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, आपको बुद्धि दे, आपको समझ दे कि आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर पाएं। आप गरीबी के नीचे हैं, परमेश्वर अनुग्रह दे कि आप गरीबी से बाहर आ पाए। आप कर्जे के नीचे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए यीशु मसीह के नाम में, कर्जे का श्राप टूट जाए।
आप पूरी तरह से आज़ाद हो जाए, आपका घर आज़ाद हो जाए, आपका परिवार आज़ाद हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आप जल्दी ही बड़ी गवाहियों के साथ हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, जल्दी ही ये गवाही दे कि जीवित परमेश्वर ने मुझे कर्जे से और गरीबी से आज़ाद कर दिया है। यीशु के नाम में गरीबी का श्राप टूट जाए, कर्जे का श्राप टूट जाए और आप आज़ाद हो जाए पूरी तरह से। यीशु मसीह के नाम में मैं आपके लिए आशीष और बरकत की घोषणा करता हूँ, आपके लिए चंगाई की घोषणा करता हूँ। यीशु नासरी के नाम में आप ब्लेस हो, आप आशीषित हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, आमीन के साथ आप इस प्रार्थना को ग्रहण करें। आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, अपने इलाके के बारे में आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ से हूँ और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जो भी आप लिखना चाहें बता सकते हैं और हम आपकी लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। और मैं आपको इनवाइट करता हूँ लाइव प्रार्थना के लिए। अगर आप डेली की प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। अगर आप अभी तक नहीं हुए हैं तो आप डेली की प्रार्थना में शामिल हो। सुबह और रात को हम डेली प्रार्थना कर रहे हैं लाइव आके, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आने वाले दिनों की वीडियोस के बारे में भी और लाइव के बारे में भी। तो आप हमारे साथ जुड़ के लगातार प्रार्थना कर सकते हैं। हमारा ये विश्वास, अगर आप जुड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ोतरी को जरूर देखेंगे। मैं खुदा का दास और आपका भाई आपके लिए प्रार्थना करता रहूँगा। आपको ब्लेस करता हूँ। गॉड में ब्लेस यू। जय मसीह की।